काफी समय से बिल्डरों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन न लेने के लिए आलोचना झेल रहे यूपी रेरा ने आखिर कार्रवाई शुरू कर ही दी है ऐसे बेलगाम बिल्डरों के खिलाफ जो उसके आदेश की अवहेलना कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे रेगुलेटर को ही रिकवरी सर्टिफिकेट के ऑर्डर को मानने से इनकार करके। उत्तर प्रदेश रेरा ने हवेलिया और महागुंज जैसे बिल्डर्स के ऑफिस को किया सील, क्योंकि इन बिल्डर्स ने रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को ऑनर नहीं किया था। रेरा ने दिया था घर खरीदारों के हक में प्रोजेक्ट देरी होने पर डिले पेनाल्टी का ऑर्डर। ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों के डिले पेनाल्टी के रेरा के रिकवरी ऑर्डर के पेंडिंग रहने के कोई एक दो नहीं, हजारों मामले लंबित हैं और बिल्डर्स को तो जैसे रेरा के ऑर्डर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश रेरा ने 6 बिल्डर्स के 8 ऑफिसेज को किया सील। कुल पेनाल्टी की रकम 20 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ट्रैक टू रियल्टी ने पहले भी महागुन और हवेलिया बिल्डर्स की हरकतों को किया है एक्सपोज अपने इस चैनल पर अलग अलग मामलों में। ये बिल्डर्स समय से प्रोजेक्ट भी डिलीवर नहीं करते हैं और रेरा के घर खरीदारों के हक में दिए गए डिले पेनाल्टी के रिकवरी सर्टिफिकेट को भी मानने से करते रहते हैं इनकार। अनगिनत ही हैं घर खरीदारों की शिकायतें और रेरा का ये एक्शन कई सवाल भी खड़े करता है कि कैसे ये बिल्डर्स इतने दिनों से बचते रहे थे किसी भी पेनल एक्शन से। क्यों नहीं है यूपी रेरा लगातार लगाम ऐसे हर बेलगाम बिल्डर पर? किसका वरद हस्त है इन बिल्डरों को कि ना तो ये घर खरीदारों को कुछ समझते हैं, न ही सरकारी अथॉरिटी को और न रियल एस्टेट रेगुलेटर के तौर पर रेरा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियल्टी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। दादरी तहसील प्रशासन की टीम ने रेरा द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट जमा न करने पर 6 बिल्डरों के 8 ऑफिसेज को सील कर दिया है। इन बिल्डरों पर प्रोजेक्ट में देरी और घर खरीदारों को परेशान करने का आरोप है। यह कार्रवाई बिल्डरों द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद रकम जमा न करने पर की गई है। यह कार्रवाई यूपी रेरा द्वारा जारी आरसी के आधार पर बकाया वसूली की प्रक्रिया के तौर पर की गई। दादरी तहसील टीम ने पहले नोटिस और चेतावनी भेजी, लेकिन जब बिल्डरों ने पैसा जमा नहीं किया तो टीम ने कार्रवाई करते हुए ऑफिस को सील कर दिया। मैंने समय समय पर नोएडा के बिल्डर्स की मनमानियों को एक्सपोज किया है। कई वीडियो बनाया है कि कैसे ये बिल्डर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने घर खरीदारों को करते हैं परेशान। समय से ये प्रोजेक्ट पूरे करते नहीं हैं और इनके बिल्डर बायर एग्रीमेंट का क्लॉज ऐसा एक तरफा होता है कि अगर आप एक दिन भी देर से बिल्डर को पेमेंट दें तो 18 से 24% का डिले पेनाल्टी देना होगा। लेकिन बिल्डर कितना भी देर से घर डिलीवर करे वो देगा बस 5 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो कि 1% भी नहीं बनेगा। यही नहीं, बिल्डर के लिए आपको प्रोजेक्ट डिलीवर का डेट एक्चुअल अपार्टमेंट हैंडओवर का डेट नहीं होगा, बल्कि होगा वो तारीख जिस दिन वो प्रोजेक्ट के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में करेगा अप्लाई, चाहे वो अप्लाई प्री मैच्योर स्टेज पर काफी पहले ही क्यों ना कर दे और चाहे उसके बाद उसे अथॉरिटी से नोटिस ही क्यों ना मिल जाए। मतलब ये कि बीएनएस को भारतीय न्याय संहिता की जगह समझो बस बिल्डर न्याय संहिता। कोई 4 साल के बच्चे को मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने ले जाओ और रिजेक्ट होने पर उल्टा लगो चिल्लाने कि हमें परेशान किया जा रहा है रिजेक्ट करके। और ये सारी रियलिटी कोई मेरा इमेजिनेशन नहीं है। मैं यहां पर कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि ये वो दर्दनाक हकीकत है जो मैंने खुद भी झेला है इसी हवेलिया बिल्डर के प्रोजेक्ट वेलेनोवा पार्क में घर खरीदकर, जिसका ऑफिस अब की बार सील हुआ है रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट को ऑनर न करने पर। बात अगर इंसाफ की करें तो सबसे पहले तो अगर कोई घर खरीदार देरी के लिए चला गया रेरा या किसी भी अदालत के पास तो शुरू होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन कि उसने ऐसी जुर्रत कैसे कर दी। अब लड़ो सालों साल केस और घर नहीं मिलेगा अदालत का फैसला आने तक। ऐसे ऐसे मामले हैं कि घर खरीदार की अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दी गई, जबकि उस हाउसिंग यूनिट के एवज में बैंक लोन भी चल रहा था और घर खरीदार लोन का ईएमआई भी चुका रहा था। यह एक ऐसी दिलचस्प कहानी है, ऐसा घर खरीदने वाले का दर्द है कि जल्दी ही घर खरीदारों के शोषण पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप ऐसे बिल्डर से त्रस्त होकर जाते हैं रेरा के पास। रेरा से अगर घर खरीदार को राहत मिल भी गई तो बिल्डर कहां मानने वाले हैं रेरा के उस ऑर्डर को। अक्सर तो वो ऊपर की अदालत में अपील के लिए चले जाते हैं
और फिर सालों साल घसीटते रहते हैं घर खरीदार को एक लंबी और महंगी कानूनी दांवपेच में। अब रियल एस्टेट में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं, सो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इसलिए अक्सर ही इन बिल्डर्स के सिस्टम में ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो बस मानने से ही इनकार कर देते हैं रेरा के ऑर्डर्स को भी। रेरा ने भी शायद इन बिल्डर्स को ऐसी छूट दे रखी है कि अगर कोई ऑफिस सील करने जैसा एक्शन हो जाए तो मीडिया हेडलाइन बन जाता है। अरे ये तो रूटीन कार्रवाई होनी चाहिए रेरा की रिकवरी सर्टिफिकेट ऑनर न करने पर। जाहिर सी बात है कि महागुन और हवेलिया के खिलाफ रेरा का यह एक्शन बहुत सारे ही अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं, क्योंकि ऐसा एक्शन रूटीन नहीं एक्सेप्शन है इस मार्केट में। रियल एस्टेट के अपने अनुभव से एक पत्रकार के तौर पर भी और एक घर खरीदार के तौर पर भी मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इन बिल्डर्स को सिस्टम का बिल्कुल भी डर नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इनके लिए मैनेज किए जाने लायक सरकारी महकमा है और रेरा नाफरमानी का एक क्वासी जुडिशियल बॉडी। घर खरीदारों की तो बिसात ही क्या है। अगर किसी ने सच्चाई को पब्लिक डोमेन में एक्सपोज कर दिया, जिससे कि इनके बिजनेस को तो क्या ही कहें, अगर इनके ईगो पर भी आंच आ गई, बस कर दो एक मानहानि का ऐसा केस जो भले ही हास्यास्पद चार्जेस पर हो। नहीं, एक बार फिर यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह सब मैं अपने अनुभव से ही कह रहा हूं। हवेलिया बिल्डर ने मेरे ऊपर ऐसा ही फ्लिमसी डिफेमेशन का केस कर रखा है, और बात यहां सिर्फ एक हवेलिया बिल्डर की ही नहीं है। महागुन बिल्डर को जब मैंने एक्सपोज किया तो वहां भी वही बिल्डर की लार्जर देन लाइफ वाली ईगो हर्ट हो गई थी, और वो भी तब जब महागुन खुद इतना बड़ा डिफॉल्टर बिल्डर है कि घर खरीदार त्रस्त हैं, उनके घर की रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। और अगर कोई बायर ऐसे में फ्रस्ट्रेट होकर घर बेचकर निकलना चाहे तो बिल्डर वसूलेगा मनमाना ट्रांसफर चार्ज। ग्रेटर नोएडा में तो हालत यह है कि अगर एक प्रोजेक्ट 13 साल से भी डिलीवर नहीं हुआ हो और जहां 3 बिल्डर प्रोजेक्ट में बदल चुके हों, सारे ही रेरा और अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स बिल्डर को डिफॉल्टर दिखा रहे हों, तो भी बस आप रहो खामोश, नहीं तो झेलो मानहानि का मुकदमा। ऐसा ही मामला है नोवेना ग्रीन प्रोजेक्ट का, जहां के घर खरीदारों के प्रोटेस्ट को अपने चैनल पर दिखाने के एवज में मुझे अभी हाल ही में मिला है एक और हास्यास्पद लीगल नोटिस 4 करोड़ के मानहानि का। इन बिल्डरों का तो फरमान ही है, या तो डरो हमसे और रहो खामोश, या फिर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, सच को कहो सच और फिर चुकाओ उसकी एक बड़ी भारी कीमत। अब इसके पहले कि कोई यह सोचे कि मैं रेरा की इस ऑफिस सील करने की कार्रवाई के बहाने हवेलिया बिल्डर को ज्यादा टारगेट कर रहा हूं, उसके मेरे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमे की वजह से पर्सनल बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। और मैं सबसे पहले एक हार्डकोर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं, एक ऐसी क्रेडिबिलिटी कैरी करता हूं अपने प्रोफेशनल डोमेन में कि जब बिल्डर ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर दूसरे घर खरीदारों को मेल भेजा तो सबने उसे दुत्कार दिया। जब कुछ और पत्रकारों के बीच मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश हुई तो मीडिया के उन सहकर्मियों ने हवेलिया बिल्डर के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग करके मुझे सौंप दिया। ऐसी रिकॉर्डिंग जहां कि बिल्डर खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरे खिलाफ बोलते हुए। उसके स्टेटमेंट के अनुसार मैं एक ब्लैकमेलर पत्रकार हूं और साथ में यह भी कहता है कि मेरे प्रोफेशनल रेपुटेशन की वो बहुत इज्जत करता है। अब यह समझना मुश्किल है कि दोनों ही तरह की बातों से बिल्डर मेरा चरित्र हनन कर रहा है या कि मेरी तारीफ कर रहा है मेरे जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी के लिए, या फिर कर रहा है खुद को एक्सपोज। लेकिन मेरे लिए पर्सनल कुछ भी नहीं है यहां। हां, यह जरूर है कि रियल एस्टेट के इकोसिस्टम को शर्मसार करने वाले ऐसे बिल्डरों में मेरे पास हवेलिया बिल्डर के खिलाफ इंफॉर्मेशन और सबूत ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद यहां एक घर खरीदार हूं और यहां के दूसरे घर खरीदारों से ज्यादा रूबरू होता हूं। और बात सिर्फ हवेलिया के किसी एक प्रोजेक्ट वेलेनोवा पार्क की ही नहीं है, जहां कि मैं खुद भी एक घर खरीदार हूं। हवेलिया के दूसरे प्रोजेक्ट वैलेंसिया होम्स में तो बिल्डर ने ग्रीन एरिया तक को बेच दिया है पार्किंग बनाकर। अब प्रशासन और कोर्ट की दखल के बाद उस पार्किंग को नेस्तनाबूद करके ग्रीन एरिया को रिस्टोर किया गया है और वो मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो घर खरीदार जिनके पार्किंग को तोड़ा गया है, वो बेचारे परेशान हैं कि उनकी क्या गलती थी और वो कहां करें अपनी गाड़ी पार्क। उन्होंने तो पैसा पूरा दिया था। वैलेंसिया होम्स में घर खरीदारों के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को भी आसानी से नहीं मिला है प्रोजेक्ट मेंटेनेंस का हैंडओवर, और वो मामला भी अदालत के सामने है और मीडिया में
काफी कुछ ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। वहां के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के साथ जल्द ही एक पॉडकास्ट करूंगा। तो ये है कहानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डर्स की, जिनके खिलाफ रेरा ने फाइनली कुछ एक्शन लिया है। नजर रहेगी हमारी आगे की कार्रवाई पर भी। अभी के लिए तो बस इतना जरूर कहूंगा कि वेल डन यूपी रेरा एंड दादरी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यह काफी नहीं है इन बिल्डर्स के खिलाफ। इस एरिया के हर घर खरीदार को इंतजार रहेगा आपकी आगे की कार्रवाई का। अभी के लिए तो आपकी ऐसी कार्रवाई के लिए इस मार्केट के घर खरीदारों की तरफ से शुक्रिया।